नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। यूपीएससी के परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं और इसमें लड़कियों ने बाजी मारी है। पहले, दूसरे और तीसरे तीनों स्थानों पर ही लड़कियां हैं। मेरे साथ मौजूद हैं गामिनी सिंगला, जिन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया। गामिनी, आपको आवाज़े ख़वातीन की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम, शुक्रिया। जी गामिनी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कोई टॉपर कैसे बन जाता है और कितना मुश्किल होता है ये। अब मुझे लगता है कि टॉपर बनने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। किसी एक चीज को मैं श्रेय नहीं दे सकती। तो उसमें डेफिनेटली तुम्हारा हार्ड वर्क, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारा पेशेंस तो है ही, बट उसके साथ तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स की सपोर्ट और भगवान की ब्लेसिंग्स होना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लक भी एट द एंड मैटर करता है और वो ब्लेसिंग्स के थ्रू ही हम उसको कवर कर सकते हैं। तो आई थिंक जब ये सब फैक्टर्स मिल जाते हैं तो देन आई थिंक यू कैन बिकम अ टॉपर। जी, आपके साथ ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं ना। जी, हाँ जी मैम। तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देती हैं? सर मैम, मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, अपने ब्रदर को, अपनी पूरी फैमिली को, जो एक पिलर की तरह मेरे साथ रहे हर एक मोड़ पर, चाहे कि वो अच्छा दिन हो चाहे खराब दिन हो। तो और मेरे फादर ने मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनली मुझे सपोर्ट किया है, और इवन मेरी स्टडीज में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। ही यूज्ड टू मार्क न्यूज़पेपर्स फॉर मी, ही यूज्ड टू रीड बुक्स अलोंग सो दैट वी कुड डिस्कस। तो आई थिंक वो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है अपना पूरा सोशल सर्कल कर्टेल करके। तो एक तरह से उन्होंने भी एक एस्पिरेंट की तरह अपना मेरा साथ दिया है, एक कंपेटिटर भी बने हैं, एक अच्छे डिस्कसर बने हैं साथ में। तो मैं अपना पूरा श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके पिताजी क्या करते हैं? वो एक मेडिकल ऑफिसर है और मेरी मम्मा भी एक मेडिकल ऑफिसर है। दोनों ही गवर्नमेंट में एज डॉक्टर्स सर्व कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रखी है। जी जी मैम। तो गामिनी, दो सवाल मैं पूछूंगी कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो मेडिकल लाइन में हैं। आपने नहीं सोचा कि उस लाइन में जाएं, आप इंजीनियरिंग में आई और फिर साथ साथ में आपने सोचा कि आप यूपीएससी भी क्लियर करें। तो इसके पीछे क्या रीजन है? मैम, इसके पीछे ये रीजन है कि मैं शुरू से ही बहुत ज्यादा अपने पेरेंट्स से इंस्पायर्ड हूँ कि जिस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट में सर्व किया है। और मैंने देखा है इवन ड्यूरिंग, अभी तो कोरोना तो अभी है, बट उससे पहले भी बहुत सारे जब भी एपिडेमिक्स रहे हैं तो उन्होंने किस तरह से लोगों के लिए काम किया है। तो हमेशा से ही, और मेरे दादाजी भी एक सोशल वर्कर रह चुके हैं, तो आई थिंक इट इज इन आवर ब्लड दैट वी वांट टू वर्क फॉर दी सोसाइटी। और सिविल सर्विसेज एक ऐसी माध्यम है जिससे आप बहुत सारे डाइवर्स फील्ड्स में काम कर सकते हैं। तो अगर मैं मेडिकल करती तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती हेल्थ सेक्टर में सर्व करने का, बट सिविल सर्विसेज के थ्रू मेरे ख्याल से हम इतने ज्यादा डिपार्टमेंट्स में वर्क करने का हमें जो मौका दिया जाता है, तो उससे इम्पैक्ट जो हम कर सकते हैं वो बहुत ही ज्यादा वाइड है। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस परीक्षा के लिए अपेयर होना चाहिए, और इट इज वर्थ गिविंग ऑल द टाइम एंड एनर्जी। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके भीतर सेवा भावना है और इस वजह से आप इससे जुड़ी। निश्चित तौर पर यूपीएससी जो है वो टॉप 10 जो परीक्षाएं हैं उनमें आती है। लेकिन श्रुति, मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे, शायद अभी आप इसका जवाब ना दे पाए। आमतौर पर ब्यूरोक्रेट्स पर ये आरोप लगते हैं कि वो एक बहुत ही अलग दुनिया में चले जाते हैं, एक अलग ही क्लास हो जाती है। बहुत सारे उदाहरण अभी रिसेंटली भी सामने आए जिसमें कि लोगों को ऐसा लगा कि उनसे उन्हें परेशानी हुई है। बहुत सारे जगहों पर भ्रष्टाचार के मामले भी आए हैं। ये तो ये व्यक्तिगत चीजें हैं। पर आप लगता है कि आप जैसा अभी सोच रही हैं कि मैं सेवा करूंगी, ये सब चीजें क्या आगे आप इस सोच उसी तरह से मेंटेन कर पाएंगी? क्योंकि लोगों तक जो उनकी पहुंच है वो काफी कम हो जाती है। जी बिल्कुल मैम, मेरे को लगता है कि मैं इस चीज को आगे लेके जा पाऊंगी। आपने कहा कि हाँ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जिन्होंने थोड़ा एक नेगेटिव रोल थोड़ा प्ले किया है, और जिसके कारण कुछ कुछ ब्यूरोक्रेट्स को ऐसा माना जा रहा है कि मिसयूज ऑफ पावर भी है कहीं ना कहीं। बट मुझे लगता है कि आई थिंक ये हर जगह है कि जहाँ पे देर आर सम ब्लैक शीप्स, देर आर सम वाइट शीप्स। तो हम टाइप कास्ट किया जाए ब्यूरोक्रेट्स को जस्ट बिकॉज देयर वर सम ब्लैक शीप्स, मुझे लगता है वो सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे उदाहरण हैं
कि जिन ब्यूरोक्रेट्स ने बिल्कुल। सेवा की है लोगों की और ग्राउंड लेवल पे वर्क करके उन्होंने गवर्न किया है हमारी कंट्री को इतने अच्छे से, तो आई थिंक मैं उनको अपना आइडल मानती हूँ जिन्होंने अच्छे से किया है अपने आप को। आप विशेष तौर पर क्या करना चाहती हैं सोसाइटी के लिए, क्या जहन में है आपके? मैम विशेष विशेष मेरा ये है कि जिस भी सेक्टर में मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं उसमें अपना बेस्ट करना चाहती हूँ। आई थिंक कि हर किसी सेक्टर में इतनी अपॉर्चुनिटी है सर्व करने की कि वी कांट से कि ये एक सेक्टर है जिसमें करना चाहिए, बट अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले चूज करने की तो मैं एक ट्रायो चूज करना चाहूंगी, हेल्थ, एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट का। तो मुझे लगता है ये तीनों चीजें जब मिल जाती है तो आई थिंक हमारे देश की तरक्की बहुत ही फास्ट स्पीड में हम आगे बढ़ सकते हैं, तो अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी जाए ये तो तो बहुत मैं। अच्छी बात कही आपने, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से भी मैच करती है। मैं जानना चाहूंगी आप एक दो पॉइंट्स अगर बता सकें। आपने कहा कि हेल्थ, एजुकेशन और विमेन एम्पावरमेंट, ये तीनों चीजें कैसे जब मिलेंगी, आप दो तीन पॉइंट्स हमें बताएं कि कैसे आप इसको देखें। जी मैम, तो हम वुमेन एम्पावरमेंट से ही शुरू करते हैं कि औरतों का एम्पावर करने के लिए आई थिंक ये दोनों चीजें जो मैंने कही, एजुकेशन और हेल्थ, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि हमारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसमें पढ़ाओ भी आ गया बचाओ भी आ गया, तो हेल्थ भी आ गई एजुकेशन भी आ गई। बचाएंगे हम ऐसे जब हम अपनी जो ये हम एंटी हमारा जो नेटेड एक्ट है जिसके तहत हम चाहते हैं कि अबॉर्शन ना किए जाएं गर्ल चाइल्ड के, उनको फीटिसाइड ना हो, तो वो हेल्थ सेक्टर का हमारा है। और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट साथ में मिलके, और अगर बेटियों को पढ़ाएं तो आज मैंने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है तो मैं चाहती हूँ कि साथ में हर बेटी अपने पेरेंट्स का नाम ऐसे रोशन करे, तो तभी वो एम्पावर फील करेंगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएंगी जब औरतें। तो आई थिंक दे विल सेट एन एग्जाम्पल एंड आई बिलीव दैट वुमेन कैन अचीव वॉट एवर दे वॉन्ट एंड आई रिपीट इट। सो हमें बस एक ड्रीम देखने की जरूरत है और उसको पूरा करने के लिए हमारे अंदर सब है, विल पावर, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस और मेहनत करने की शक्ति। जी। गामिनी, आपने बताया कि आपके पिताजी ने आपके साथ काफी मेहनत की। हर किसी को शायद ये सुविधा नहीं मिलती होगी, हर किसी के लिए मुश्किल होता होगा। और किस तरह से आप कर रहे हैं, और अगर हम मंत्र मूल मंत्र क्या है जो अभी प्रतियोगी हैं जो आगे सफल होना चाहते हैं, आप मंत्र। मैम मूल मंत्र सिर्फ एक है कि आप इसमें इजी रिजल्ट्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिजल्ट्स लेट ही मिलते हैं, तो आपको परसिस्टेंट रहना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और अपने ऊपर बहुत ज्यादा फेथ करना ही पड़ता है, क्योंकि हम अपनी टेस्ट नहीं करेंगे प्रेपरेशन को तो यूपीएससी जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी प्रेपरेशन को ट्रस्ट नहीं करेगी जब तक हम खुद पे विश्वास नहीं करेंगे। खुद पे विश्वास कीजिए, अपना काम अच्छे से करते रहिए, अपना स्केड्यूल बनाएं प्रॉपरली, उसको फॉलो करें, और अगर आप मेहनती हैं, सही स्ट्रैटेजी से काम कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये मूल मंत्र है एग्जामिनेशन का। जी। मैं ये जानना चाह रही हूँ गामिनी की, बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उन्होंने बहुत मेहनत की, वो बड़े ब्राइट भी थे, लेकिन आखिरकार वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। क्या वजह होती है? यस मैम, ये काफी एक है दिक्कत, ये एग्जाम काफी अनसर्टेन है, तो मुझे लगता है इसको अवॉइड करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जब भी हम फेल हो तो हम अपनी मिस्टेक्स पे दोबारा जाएं, उसको रिफ्लेक्ट बैक करें कि गलती कहाँ रह गई है हमसे, क्योंकि किसी ना किसी वजह पे कहीं ना कहीं कुछ गलती रह जाती है और वो हमें कोई और नहीं, हम खुद ही बता सकते हैं। तो इवन जब मेरा फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स नहीं हुआ तो आई ऑल्सो वेंट बैक एंड सॉ कि कहाँ कहाँ पे गलती रही, अपने टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज दोबारा रिविजिट करी और देखा कि मैंने क्या नहीं किया है। तो आप खुद के साथ ज्यादा समय व्यतीत करें, रिस्पेक्ट करें अपनी तैयारी को, और फिर आपको अपने आप दिख जाएगा कि यहाँ एक कमी रह गई और फिर उसको पूरे करते जाएं। इंटरव्यू पार्ट कैसा होता है? क्या मुझे ऐसा मालूम है कि काफी ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं पर्सनालिटी असेस करने के लिए। क्या पूछा जाता है, यदि आप बता सकें तो? मैम इंटरव्यू मेरा जो था वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत ही एस्टीम्ड पैनलिस्ट होते हैं वहाँ पे जिनसे हमें बात करने का मौका दिया जाता है। तो और जो मेरा एक्सपीरियंस था कि मुझे हर तरह के सवाल पूछे गए, मेरे डैक्स से कुछ क्वेश्चन थे वो पूछे गए मेरी हॉबी के रिलेटेड, मुझे इन्वायरमेंट पे क्वेश्चंस थे, इकोनॉमिक्स पे थे, सोशल क्वेश्चंस थे, हेल्थ रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे गए मुझे, कुछ लीडरशिप स्किल्स पे जो मैंने अपने उसमें लिखा था कि मैं काफी जगह पे लीडर रही हूँ, उस पे काफी सारे सवाल थे।
मुझे लगता है काफी सारे सवालों का एक मिक्सचर था मेरा इंटरव्यू जो था, किसी एक टॉपिक पे नहीं बेस्ड था। अच्छा, तो जिस तरह से जो पूरे व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है इंटरव्यू में, कुछ टिप्स आप देना चाहेंगी प्रतियोगियों को? मैम मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंचे हैं तो उनको अपनी ट्रस्ट होना चाहिए अपनी प्रेपरेशन पे कि उनको नॉलेज है, वो इसीलिए इस मुकाम पर आए हैं। तो अब सिर्फ उन्हें कॉन्फिडेंस की जरूरत है, बिना किसी रीजन के कारण नर्वस ना हो, अपने कॉन्फिडेंटली आप अपने आप को प्रेजेंट करें, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी वो जज करने के लिए है, वहां पे आपकी ग्रिल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो बस बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। जी, गामिनी आखिरी सवाल, अभी तुरंत यदि आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए तो किस तरह का बदलाव आप तुरंत चाहेंगे देश में? किस सबसे अधिक आवश्यकता है? मैम जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मुझे लगता है कि हमें औरतों को ये विश्वास दिलाने की जरूरत है कि वो जो चाहें वो कर सकती हैं। तो इस तरह का एक कैंपेन रन करके उनको ये एहसास दिला के, उनकी पावर्स का एहसास दिला के, उनके जो भी हमारे एक्ट्स हैं, इतने अच्छे अच्छे लॉज हैं हमारी कंट्री में, उसके बारे में अवेयरनेस पैदा की जाए, ताकि उन्हें समझ में आए कि उनके लिए बहुत कुछ किया जा चुका है और आगे भी उनकी जो डिमांड्स है वो मीट होंगी। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज आर वुमेन। तो अगर वो सब आगे आ जाती है तो हमारे देश के विकास के लिए इससे ज्यादा बढ़िया बात कोई और नहीं हो सकती है। बहुत अच्छे विचार हैं आपके गामिनी, और मैं भी उम्मीद करूंगी कि आप हमारे लिए एक रोल मॉडल बने। जो महिलाएं जो हैं हमसे जुड़ी हुई हैं, जो चाहती हैं कि खवातीन की आवाज है, महिलाओं की आवाज है, तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप भी सामने आए, उन सबको मोटिवेट करें आवाज़े खवातीन के मंच से। और मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आने वाले जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।